बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 नवंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से, भारत से, इसराइल से और पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की रियासती दहशत गर्दी को 74 साल हो चुके हैं। कश्मीरियों पर जुल्म होता है, कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, उनके घरों को बमों से उड़ाया जाता है। निहत्ते कश्मीरी आज भी भारतीय जेलों के अंदर अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहा है और उन्हें अपने रिश्तेदारों से और अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। नाज़िका, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के मज़ालिम इन दिनों मज़ीद तेज़ हो चुके हैं। भारतीय फ़ौज कश्मीर से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाकर इसे हिंदू देश बनाना चाहती है, हिंदू रियासत बनाना चाहती है और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ नए नए मंसूबे शुरू किए हुए हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है मकबूजा कश्मीर से कि भारतीय फ़ौज को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। पैरा मिलिट्री फ़ौजों की तैनाती का सिलसिला वसी हो गया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की पैरा मिलिट्री फ़ौजों की तैनाती का सिलसिला बढ़ाया गया है। 5000 मज़ीद फ़ौजियों को फौरी तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि 50,000 के करीब आने वाले दिनों में मज़ीद फ़ौजी मकबूजा कश्मीर के अंदर तैनात होंगे। तकरीबन 7 से 9 लाख भारतीय फ़ौजी अब भी कश्मीर के अंदर मौजूद हैं जो कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहे हैं। इसके अलावा ख़बर यह सामने आ रही है कि असलहा और दिफा से मुताल्लिक मज़ीद 60 कंपनियां भी तैनात होंगी। यानी ये भारतीय फ़ौज की वो कंपनियां हैं जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज को असलहा देंगी, भारतीय फ़ौज को ट्रेनिंग देंगी, भारतीय फ़ौज की ज़रूरियात पूरी करेंगी और इसके अलावा हिंदू इंतहा पसंदों की कंपनियों को भी कश्मीर के अंदर लाकर खड़ा किया जा रहा है, बसाया जा रहा है। नाज़िकाम, खबर यह भी सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भारत ने इसराइल से मुआहदे किए हैं, यूएई से मुआहदे किए हैं, इन मुआहदों पर अमल भी तेज़ी से होगा, तेज़ी से इक़दामात बढ़ाए जाएंगे और तेज़ी से मुसलमानों की, कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जाएगी। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत और इसराइल के दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफाक हुआ है कि जिस तरह से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल ने जो खौफनाक मज़ालिम शुरू किए थे, फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर यहूदियों की बस्तियाँ बनाई थी, इसी तरह से हिंदू बस्तियाँ बसाई जाएंगी, हिंदू बस्तियाँ बनाई जाएंगी कश्मीर के अंदर और कश्मीरी मुजाहिदीन से निमटने के लिए इसराइल भारतीय फ़ौज की मदद करेगा। नाज़िकाम, अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात भी इसराइल के साथ मिलकर भारत को सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है मुत्तहिदा अरब इमारात अरब मुल्क है और इसने इसराइल को तस्लीम कर रखा है। इसराइल की कंपनियां और इसराइल की फ़ौजी और इसराइल के लोग धड़ाधड़ यूएई शिफ्ट हो रहे हैं। यूएई और इसराइल ये दोनों बाहम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं और इन दोनों का इत्तिहाद है भारत के साथ और मोदी हुकूमत के साथ। नाज़िकाम, अब जो हमारे पास खबर सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो के अंदर, इटली के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। इसराइल के वज़ीर आज़म का नाम नफ्ताली बेनेट है। इनसे भारतीय वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। आपको पता है कि इसराइल की नई हुकूमत चंद महीने पहले बनी थी और जो साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू थे उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था, जो मोदी का पक्का दोस्त था और पक्का यार था। लेकिन अब जो नया वज़ीर आज़म है इसराइल का, ये भी मोदी का दोस्त निकला है, मोदी का बड़ा चहीता निकला है। नफ्ताली बेनेट जो इसराइल के नए वज़ीर आज़म हैं 2 साल के लिए, इन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप तो हमारे मुल्क के अंदर बड़े पॉपुलर हैं, बड़े मशहूर हैं, हमारे मुल्क के लोग आपकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि हमारी हुकूमत में भारत को कोई मसला हो, इसलिए हम आपकी हर बात मानेंगे और आपकी हर मदद करेंगे, आपके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। ये कहा गया है इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से। नाज़िकाम, बाकायदा नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से तस्वीर भी नशर की है और मीडिया पर इसकी वीडियो भी नशर हो रही है कि यू आर मोस्ट पॉपुलर इन आवर कंट्री। ये कहा गया है इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से नरेंद्र मोदी को। साथ नाज़िकाम, ये भी कहा गया है, जो ज़राए बता रहे हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है
कि इसराइल के साथ जो मुआहदे पिछली हुकूमत के साथ है भारत ने किए थे वो मुआहदे हम पूरे करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि हमें असलहे की ज़रूरत है, हमें हथियारों की ज़रूरत है और हम इसराइल की फ़ौज से सीखना चाहते हैं और इसराइल की फ़ौज से हमें बहुत सा काम दरकार है। लिहाजा इसराइल अपनी फ़ौज, असलहा और टेक्निकल जो इंतज़ामिया हैं, जो वहाँ के जासूस हैं मोसाद एजेंसी के, उन्हें भारत भेजे। नाज़रीन काम ज़रा ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने नफ्ताली बेनेट से कश्मीर के अंदर जो इसराइली फ़ौजों की डिप्लॉय है, तैनाती है, उस हवाले से भी बात की है और खुफिया तरीके से इसराइल अब मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौजें भेजेगा और इसराइल भारत की फ़ौज को तरबियत देगा और पाकिस्तान की सरहदों के करीब इसराइल अपने फ़ौजी लगाएगा। ये इस मुलाकात के अंदर इत्तिफाक हुआ है। और साथ नाज़रीन काम नरेंद्र मोदी ने इसराइली वज़ीर आज़म को भारत के दौरे की दावत भी दी है और इसराइली वज़ीर आज़म ने भी नरेंद्र मोदी को दौरे इसराइल की दावत दी है। तो ये एक बड़ी मुलाकात हुई है और ये मुलाकात कश्मीरियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसराइल के यहूदी और सहयूनी और इसी तरह से भारत की दहशतगर्द नरेंद्र मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, आरएसएस की हुकूमत ये कश्मीरियों की भी दुश्मन है और ये यहूदियों के साथ मिलकर मुसलमानों का, बिलखुसूस पाकिस्तान का और कश्मीर के मुसलमानों का खून बहाना चाहती है। ऐसे में कश्मीरी मुसलमानों को मुत्तहिद रहना होगा, ग़ज़वा हिंद के जज्बे से सरशार रहना होगा। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, कश्मीरी मुजाहिदीन को आज़ादी की जंग को मज़ीद तेज़ करना होगा, क्योंकि मोदी दहशतगर्द इसराइल, अमरीका और फ्रांस और दीगर मुल्कों से हथियार ख़रीद रहा है, असलहा ख़रीद रहा है। यहाँ तक ख़बरें सामने आ चुकी हैं कि बमबारी करने के भी प्लान है कि कश्मीर के अंदर भारत बमबारी करे, जिस तरह से गज़ा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर इसराइल बमबारी करता है। तो इसलिए कश्मीरियों को डटे रहना होगा, जज्बे जिहाद से, आज़ादी के जज्बे से सरशार रहना होगा। इंशाअल्लाह जिस तरह से कश्मीरी मुजाहिदीन ने अक्टूबर के महीने में 40 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों को मुर्दार किए हैं, आइंदा भी यही कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जिस तरह से पूंछ सेक्टर के अंदर भारतीय फ़ौज का ऑपरेशन नाकाम हुआ है, इसी तरह से आइंदा भी भारतीय फ़ौज के ऑपरेशन नाकामी से दोचार होंगे और ये मंसूबे भारत के किसी सूरत भी पाया तकमील तक इंशाअल्लाह नहीं पहुँचेंगे। अब नाज़रीन हम आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। ये खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर तमाचा दे मारा है और इसराइल, यूएई और भारत के अज़ाइम को एक तरह से नाकाम कर दिया है। आप जानते हैं ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान ने शारजा से श्रीनगर के लिए जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इसको पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। यानी जो शारजा से मुत्तहिदा अरब इमारात से जहाज़ आएंगे वो पाकिस्तान के ज़रिए से श्रीनगर कश्मीर जाएंगे और कश्मीर से जहाज़ पाकिस्तान की हदूद से गुजर कर यूएई जाएंगे। ये ख़बर हमने भी आपको बताई थी और हमने आपको कहा था कि अगर ये मुस्तकिल बुनियादों पर है तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। जब तक कश्मीरियों पर जुल्म बंद नहीं होता, पाकिस्तान को किसी भी तरह से इजाज़त अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की भारत को नहीं देनी चाहिए। अब खबर यह है जिस पर भारत का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस से शारजा के लिए जो श्रीनगर से फ़्लाइट्स जाती थी उनके लिए बंद कर दिए है। यानी पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपनी सरहदें या अपनी एयर स्पेस और फ़िज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस पर भारतीय मीडिया बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म होगा, कश्मीरी अब कैसे यूएई जाएंगे, शारजा जाएंगे, उनको कैसे इमदाद और सामान वगैरह मिलेगा। तो ये कश्मीरियों के साथ एक तरह से जुल्म है। लेकिन नाज़रीन काम आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुए थे इससे कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं होना था, बल्कि फ़ायदा हिंदू इंतहा पसंदों को, इसराइल के दहशतगर्दों को होना था। इसलिए ये फ़िज़ाई और जो स्पेस बंद की गई है पाकिस्तान की जानिब से, ये दुरुस्त है और बेहतरीन फ़ैसला है। यूएई के अंदर इसराइल के यहूदी मौजूद हैं। जब वो तेल अबीब से मुत्तहिदा अरब इमारात शारजा आ चुके हैं तो वहाँ से अब वो भारत आने के लिए और श्रीनगर जाने के लिए, कश्मीर जाने के लिए इन्हीं जहाज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन जहाज़ों के ज़रिए से दरअसल यहूदियों को श्रीनगर लाया जाना था और इन जहाज़ों के ज़रिए से दरअसल हिंदू कंपनियों को, हिंदू ताजरों को शारजा से श्रीनगर के साथ जोड़ना था। नाज़रीन काम इससे पहले हम आपको एक ख़बर ये भी दे चुके हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत के दरमियान ये मुआहदे हो चुके हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात अपनी कंपनियों को श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर लगाएगा
और अपनी कंपनियों को मकबूजा कश्मीर के अंदर डिप्लॉय करेगा ताकि वहाँ पर वो तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर प्रोजेक्ट शुरू करें और ऐसी ऐसी कंपनियाँ और फैक्ट्रियाँ लगाएं जहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदों को बाहर से लाकर नौकरियाँ दी जा सकें, रोज़गार दिए जा सकें। कश्मीरियों को या भारतीय मुसलमानों को या दुनिया को जो कुछ बताया जाता है उसमें सच नहीं है। भारतीय मीडिया झूठ और धोखा और फ्रॉड फैला रहा है। हकीकत ये है कि यूएई और इसराइल जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो कुछ इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर करेंगे, इसके ज़रिए से हिंदुओं को फ़ायदा होगा, कश्मीरियों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 37 लाख हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए गए हैं और कश्मीर के अंदर जो सरकारी इदारे हैं, महकमे हैं, मुलाजमतें हैं, उनसे कश्मीरियों को निकाला जा रहा है और नई मुलाजमतों के लिए कश्मीरियों को भर्ती नहीं किया जाता है, बल्कि बाहर से जिन हिंदुओं को कश्मीर की नेशनलिटी दी गई है, डोमिसाइल दिए गए हैं, उनको भर्ती किया जाता है। तो ऐसे में कश्मीरियों का भारत, इसराइल, यूएई कैसे खैरखा हो सकता है? ये सारे मंसूबे हैं 2024 के रेफरेंडम के कि 2024 में भारत रेफरेंडम करवाए कश्मीर के अंदर और कश्मीर से कश्मीरियों की शनाख्त छीन ली जाए और इसे हिंदू रियासत बना दिया जाए। तो इसलिए नाज़रीन काम चौकन्ना रहना होगा, बेदार रहना होगा। इसराइल के, यूएई के और भारत के अज़ाइम ख़तरनाक हैं। अमेरिका भी इनका साथी है, यूरोप भी इनका साथी है, इसराइल भी इनका साथी है और बदकिस्मती से मुत्तहिदा अरब इमारात भी भारत का साथी बन चुका है। पाकिस्तान को इस हवाले से अपनी आंखें खोलना होगी, बेदार रहना होगा, कश्मीरियों के जज्बे जिहाद को सपोर्ट करना होगा, जज्बे आज़ादी को सपोर्ट करना होगा और जिस तरह से कश्मीरी 74 सालों से भारतीय साजिशों का मुकाबला करते रहे हैं, इंशाअल्लाह ये साजिशें भी भारत के ख़िलाफ़ उल्टी पड़ेंगी और इन साजिशों का भी कश्मीरी मुकाबला करेंगे जवामर्दी से और हिम्मत से। नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिलें, लोग झूठ से बच सकें, प्रोपेगेंडे से बच सकें। क्योंकि आपको पता है कश्मीर के हवाले से मीडिया पर कोई ख़बर नहीं आती है और कश्मीर के हवाले से भारतीय मीडिया भी झूठी खबरें फैलाता है। तो इसलिए हम आपको दुरुस्त मालूमात पहुँचाते हैं। ये दुरुस्त मालूमात आगे भी पहुँचाना ज़रूरी है। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ हर जगह पर शेयर किया करें और अपनी राय भी दिया करें, क्योंकि आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और आपकी आरा से हमें हौसला मिलता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।